नेकियों को काश्त करना, नेकियों की हिफाजत करना, एक जो निशात मिलता है नेकी करके, उस निशात को हासिल करना। और यानी जब नेकियों को काश्त किया जा रहा है, नेकियों में इजाफ़ा किया जा रहा है, इस तसव्वुर की ज़रा और वजाहत कर दीजिए। अब ये सुभान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर की आपने बात फरमाई और आपने अहादीस का हवाला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़िंदगी में एक अल्हम्दुलिल्लाह कम कहकर चले गए अल्लाह के पास, तो कहीं वहाँ ये एहसास ना हो कि काश हम एक अल्हम्दुलिल्लाह और कहकर दुनिया से रुखसत होते। तो सवाल मेरा ये है कि नेकियों की काश्त कैसे होती है, नेकियों को महफूज कैसे बनाया जाता है, और क्या बाज़ नेकियां ऐसी नहीं होनी चाहिए जिनसे उम्मीदें रखने की बात होती है ना, कि यहाँ उनसे ही उम्मीदें रखी जा सकती हैं कि वो नेकियां ऐसी हों कि जो बंदे और अल्लाह के दरमियान तीसरे के इल्म में ही ना हो। देखिए, ये बात ठीक है। असल नेकी तो होती ही वो है कि जिसका गवाह अल्लाह के अलावा और कोई ना हो। असल नेकी तो होती वो है। लेकिन अल्लाह करीम ने जो सिस्टम बनाया है, जो निज़ाम बनाया है, उसमें हमें वो नेकियां करनी पड़ती हैं जिसमें लोग देखते भी हैं। सबसे बड़ी नेकी नमाज है। और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है कि अल-बाक़ियातुस सालिहात में उन्होंने सबसे पहले नमाज का ज़िक्र किया है। और इसके अलावा उन्होंने, अल्लामा कुर्तुबी ने और दीगर सहाबा का भी और ताबीन का ज़िक्र किया है कि उनका ख्याल भी है कि नमाज ही है जिसको अल-बाक़ियातुस सालिहात कहा गया है। जबकि नमाज, जो फ़र्ज़ नमाज मर्दों के लिए, वो ज़रूरी करार दी गई है कि वो मस्जिद में जाके पढ़ें, यानी सब लोग उसको देखें। अब ज़ाहिर है कि वो उसमें उसके गवाह तो बहुत सारे लोग होते हैं। अब हम असल में उसमें पाबंद हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के और अल्लाह के हुक्म के। अब जिस तरह से जिस नेकी का हुक्म दिया है हमें वो करनी है। लेकिन वो हुक्म, वो जो असल में हर नेकी के साथ आप जो चाह रहे हैं, जो बदला चाह रहे हैं, वो क्या है, ये है असल में इम्पॉर्टेंट चीज़।